Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will discuss the upper limb bone as a humerus. Okay, it's a very longest bone of the upper limb. It's very important MCQs when examiner asks. So it's आप देखोगे कि ह्यूमरस बोन की 3 पार्ट्स होते हैं. प्रॉक्सिमल है, डिस्टल एंड और शाफ्ट होती है. ओके, सो यू कैन से इन दिस पिक्चर आई विल टोल्ड यू ह्यूमरस की बेसिकली 2 नेक होती हैं. ठीक है, कौन कौन सी? एनेटमिकल होती है और एक सर्जिकल नेक होती है. इमीडिएटली बिलो द हेड इज़ द एनेटमिकल नेक, यू कैन से इन दिस पिक्चर. ओके, सो एनेटमिकल नेक के नीचे 2 ट्यूबरोसिटीज़ आती हैं. ये है ग्रेटर ट्यूबरकल और है लेसर ट्यूबरकल. यू कैन से ग्रेटर ट्यूबरोसिटी और लेसर ट्यूबरोसिटी. ओके, और इन ट्यूबरोसिटी के नीचे जो नेक होती है इट्स अ सर्जिकल नेक. ओके, एंड बिटवीन द ट्यूबरोसिटी इज़ अ ग्रूव विच इज़ कॉल्ड द इंटरट्यूबरकल ग्रूव. ओके, you can also say the lip. Okay, crest of the greater tubercle and the crest of the lesser tubercle. Now below the tuberosity is a roughened area which is tuberosity is called the deltoid tuberosity, where the deltoid muscle is attached. Okay, now you can say in this picture the head of the humerus lies at the upper end and form approximately a third of the sphere which articulates with the glenoid cavity of the scapula. Shoulder joint बनता है ना basically. I told you immediately below the head is the anatomical neck. Below the anatomical neck are the greater and the lesser tuberosity. Distal to the tuberosity is a surgical neck which is a frequently fracture. Deltoid tuberosity is a roughened area halfway down the lateral aspect of the shaft and is डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी पे क्या होता है? डेल्टॉइड मसल की अटैचमेंट होती है. इमीडिएटली बिलो बिहाइंड एंड बिलो द डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी एक स्पायरल ग्रूव होता है जहाँ से रेडियल नर्व पास कर रही होती है. ओके, एंड द मीडियल एंड द लेटरल कंडाइल बेसिकली क्या कहाँ पे एंड होते हैं? एट द एंड ऑफ द ह्यूमरस होती है ना. अब आप देखोगे कि आपकी जो लेटरल साइड होती है उस पर क्या होता है? रेडियस होती है, और जो मीडियल साइड होती है उस पर अल्ना होती है. तो लेटरल साइड जो रेडियस होती है बेसिकली बाइंड करती है किसके साथ? कैपेचुलम के साथ. बिलो द डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी स्पायरल ग्रूव है जहाँ से रेडियल नर्व पास कर रही होती है. लेटरल एम्बिकल जो कैंडाइल्स होते हैं ये बेसिकली ह्यूमरस के एंड पर होते हैं ना. और जो राउंडेड कैपेचुलम होता है ये लेटरल होगा ना, क्योंकि रेडियस लेटरल साइड पे होती है, वो उसके साथ आर्टिकुलेट करेगा. और जो पुली शेप ट्रोक्लिया होती है ये आर्टिकुलेट करी होती है किसके साथ? ट्रोक्लिया नोच ऑफ अल्ना के साथ. ओके, और अबव द ट्रोक्लिया के ऊपर क्या होता है? ओलेक्रेनियन फोसा होता है जो कि बाइंड कर रहा होता है, जो रिसीव करता है ओलेक्रेनियन प्रोसेस ऑफ द अल्ना जो कि एल्बो जॉइंट बनाता है. ओके, सो यू कैन से इन दिस पिक्चर कैपेचुलम एंड द ट्रोक्लिया ऑफ द ह्यूमरस. ओके, ट्रोक्लिया के ऊपर आप देख सकते हैं ओलेक्रोनियन फोसा है जहाँ पे अल्ना का ओलेक्रोनियन प्रोसेस आके अटैच होता है और एल्बो जॉइंट फॉर्म होता है. ओके, और इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs. लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द अपर लिम्ब इज द ह्यूमरस. मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द फ्रैक्चर जैसे कि मैंने आपको क्लेविकल में बताया उसमें जंक्शन होता है. स्कैपुला के अंदर क्या बताया कि जो कोराकोइड प्रोसेस होता है, हाँ, कि जो कोराकोइड प्रोसेस डैमेज होगा तो पेक्ट माइनर होता है ना. इसमें मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस इज अ सर्जिकल नेक, नॉट द एनाटमिकल नेक. और जब भी सर्जिकल नेक की इंजरी होगी ना तो क्या होता है कि एक्सिलरी आर्टरी और पोस्ट सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल जो होती है वो डैमेज होती है. ये MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है. जो एक एक पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ कि ईच एंड एवरी पॉइंट इज़ अ MCQs. ओके, मीडियल एपिकोंडाइल पे क्या होता है? अल्नर नर्व की इंजरी. अगर इंजर होगा मीडियल एपिकोंडाइल तो अल्नर नर्व की इंजरी हो जाएगी. और एंटीरियर अगर तो शोल्डर जॉइंट की एंटीरियर डिसलोकेशन होती है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मोस्ट कॉमन एंड इट इंजरी टू द एक्सिलरी नर्व एंड द पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरस वेसल. ओके, जब भी शोल्डर जॉइंट की इंटीरियर डिसलोकेशन ये मोस्ट कॉमन होती है और इंजरी जो है वो सर्जिकल नेक की कॉमन होती है. ओके, और ह्यूमरस के फ्रैक्चर पे नर्व कौन सी इंजर होती है? एक्सिलरी, जो कि हमने देखा कहाँ पे होती है? इसमें होती है ना सर्जिकल नेक पे. ओके, रेडियल अल्नर नर्व कहाँ पे होती है? मीडियल एपिकोंडाइल पे. और रेडियल नर्व कहाँ पे थी? ग्रूव में. ओके, सो नाउ वी विल सी द रेडियस बेसिकली आपकी लेटरल बॉन्ड होती है. जब भी आपने इसको ऐसे याद रख सकते हो, जो भी आपकी थंब की साइड पे होगी ना वो रेडियस होगी, और जो आपकी लिटिल फिंगर की साइड पे होगी वो अल्ना होगी. ऐसा आपको कभी नहीं बोलेगा. सो रेडियस इज लेटरल बॉन्ड ऑफ द फोरआर्म एंड इट प्ले अ बिग रोल इन द मूवमेंट ऑफ द रिस्ट जॉइंट. आपकी रिस्ट जॉइंट की मूवमेंट में बहुत अहम रोल प्ले करती है, बिकॉज आपकी जो रिस्ट की जो बोन्स होती हैं वो इसी के नीचे सारी प्रेजेंट होती हैं. ओके, सो हेड ऑफ द रेडियस आर्टिकुलेट्स विद द कैपिचुलम एंड द रेडियल नॉच ऑफ द अल्ना. अब आपने इसमें ये देखें, या यू कैन से इन दिस पिक्चर
द लेटरल वन एज द रेडियस एंड द मीडियल वन एज द अल्ना। ओके, सो आप देख सकते हो रेडियस का ऊपर हेड है, नेक है और रेडियल ट्यूबरोसिटी है। अब आपने देखना है और साथ में क्या होता है कि इन दोनों की जो आपस में लेटरल सर्फेसेस हैं वो दरमियान में इंट्रोशिया मेम्ब्रेन बनाती हैं। ओके, और लॉयर पे भी एक जॉइंट बन रहा है, तो इसको आपने याद रखना है कि इसके 3 पिवट जॉइंट होते हैं, जिसकी वजह से आपके जो प्रोनेशन और सुपिनेशन होती है ना, सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट है, ओके, डिस्टल है, और थर्ड वन जो है वो एंट्रोशिया मेम्ब्रेन जो बना रही है ना, रेडियो अल्नर स्मिसिस भी कहते हैं। सुपीरियर रेडियो अल्नर को आप पिवट साइनोवियल जॉइंट है, ये कहाँ होता है, हेड ऑफ द रेडियस और रेडियल नोच ऑफ द अल्ना। ठीक है, हेड ऑफ द रेडियस और रेडियल नोच ऑफ द अल्ना पे होता है। और डिस्टल इंफीरियर रेडियो अल्ना ये भी पिवट जॉइंट होता है, ये कहाँ होता है, बिटवीन द हेड ऑफ द अल्ना और आप देख सकते हो हेड ऑफ द अल्ना और अल्नर नोच ऑफ द रेडियस। ओके, और बाकी जो मिड वाला है वो इंट्रोशिया मेम्ब्रेन बिटवीन द शाफ्ट ऑफ द रेडियस एंड द अल्ना। अब ये तीनों जॉइंट्स रोल प्ले करते हैं द सुपिनेशन एंड द प्रोनेशन, जब रेडियस रोटेट करती है ओवर द अल्ना ड्यूरिंग द प्रोनेशन। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस हेड ऑफ द ह्यूमरस बेसिकली आर्टिकुलेट करता है किसके साथ, कैपिचुलम जो कि आपने देखा ह्यूमरस पे थी, और अल्ना की रेडियल नोट के साथ। बिलो द हेड क्या होता है, नेक है, बिलो द हेड नेक होती है, और बिलो द नेक एक बाइसेपिटल ट्यूबरोसिटी होती है जिस पर बाइसेप की इंसर्शन होगी। बिलो द नेक क्या होगा, बाइसेपिटल ट्यूबरोसिटी होती है। शेफ्ट के दरमियान में क्या होगा, इंट्रोशिया मेम्ब्रेन होगा जो कि बाइंड करते हैं रेडियस और अल्ना को टुगेदर। ओके, स्टाइलॉइड प्रोसेस प्रोजेक्ट करते हैं डिस्टली फ्रॉम द लेटरल मार्जिन ऑफ द लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस। मीडियल सरफेस ऑफ द लोअर एंड पे क्या होती है, अल्नर नोच होती है जो कि आर्टिकुलेट्स करती है विद द हेड ऑफ द अल्ना। ओके, यू कैन से या स्टाइलॉइड प्रोसेस देख लो रेडियस का। ओके, और अल्नर नोच भी आप देख सकते हो जो कि हेड के साथ बाइंड करेगी ना उसके। नाउ द inferior surface of the lower end articulates with the scaphoid and the lunate point. It's very very important। जो उसका lower end होगा, उसकी inferior surface है, आपकी जो wrist joint की मेजर बोन है scaphoid और lunate, वो आर्टिकुलेट करती हैं। ओके, अल्ना जो है वो मीडियल बोन है, ये रोल प्ले करती है मूवमेंट ऑफ द एल्बो जॉइंट पे। अल्ना डज नॉट आर्टिकुलेट विद द रिस्ट बोन। ओके, olecranon process is the large upper end that form the prominence of the elbow। ओके, जो ट्रोक्लियर नोट होती है बेसिकली लाइज कर रही होती है ऑन द एंटीरियर सर्फेस ऑफ द olecranon एंड इट आर्टिकुलेट्स विद द ट्रोक्लिया ऑफ द ह्यूमरस। यू कैन सी जो ट्रोक्लियर नोट्स है वो कहाँ पर लाई कर रही होती है, olecranon के एंटीरियर सर्फेस से, और ये आर्टिकुलेट करती है विद द ट्रोक्लिया ऑफ द ह्यूमरस, जो कि हमने ऑलरेडी देखा था ना, olecranon जो कि एल्बो जॉइंट बनाती है आपका। ट्राइंगुलर नोच के नीचे ट्राइंगुलर छोटा सा प्रोसेस होता है जिसे हम बोलते हैं कोरोनॉइड प्रोसेस लेटर सरफेस पे, और इसकी रेडियल नोच होती है जो कि आर्टिकुलेट करती है विद द हेड ऑफ द ह्यूमरस। शेफ्ट जो है उसके इंट्रोशिया मेम्ब्रेन होगी, इंट्रोशियस बॉर्डर होगा जो इंट्रोशियस मेम्ब्रेन के साथ बनाता है ना। स्टाइलॉइड प्रोसेस प्रोजेक्ट करेगा फ्रॉम द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द हेड। ओके, नाउ वी विल डिस्कस, ये 3 जॉइंट्स बनाती हैं, ऑलरेडी डिस्कस, सुपीरियर है, इंफीरियर है और सिंडरमोसिस। सुपीरियर क्या होगा, हेड ऑफ द रेडियस और रेडियल नोच ऑफ द अल्ना पे, और जो नीचे वाला होता है वो हेड ऑफ द अल्ना अपोजिट हो गया ना, और अल्ना नोच ऑफ द रेडियस। ओके, और बिटवीन द शाफ्ट ऑफ द रेडियस एंड अल्ना इज द रेडियो अल्नर। ओके, दीज जॉइंट प्ले द मेजर रोल इन द सुपिनेशन एंड द प्रोनेशन, और जब रेडियस रोटेट करती है ओवर द अल्ना ड्यूरिंग द प्रोनेशन। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस द कार्पल बोन्स। कार्पल बोन्स जो हैं वो 8 होती हैं, इसको आपने ऐसे याद रखना है, शी लुक्स टू प्रीटी ट्राई टू कैच हर। सो शी लुक्स टू प्रीटी में आपने याद रखना है स्केफॉइड, ल्यूनेट और ट्राइक्विट्रल। स्केफॉइड, ल्यूनेट, आपने प्रॉक्सिमल रो याद रख रहे हो ना, स्केफॉइड और ल्यूनेट तो आपने देख लिया। फिर ट्राइक्विट्रल और पेजिफॉर्म, टीपी याद रख लो, ट्राइक्विट्रल और पेजिफॉर्म। और जो डिस्टल रो होगी उसमें ट्रेपेजियम, जी वाले आएंगे, जियम, जॉइड, कैपिटेट एंड द ह्यूमरेट। इसका सीक्वेंस भी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटीरियर सर्फेस पे फ्लेक्सर रेटिनकुलम होता है जो कि रिज बनाता है, और उस ब्रिज बनाते हैं, और ब्रिज एंड द कार्पल बोन जो है वो टनल बना देती हैं। किसके लिए टनल बनाती है, बेसिकली पैसेज ऑफ द मीडियन नर्व के थ्रू, मीडियन नर्व के पासेज के लिए, और लॉन्ग फ्लेक्सर ऑफ द फिंगर। कार्पल टनल सिंड्रोम क्यों होता है, इज बेसिकली ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ द मीडियन नर्व। आई ऑलरेडी टोल्ड यू शी लुक्स टू प्रीटी, सो वी कैन रिवाइज स्केफॉइड, ल्यूनेट और ट्राइक्विट्रल, और इसमें पेजिफॉर्म आ गया ना। देन ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैप्टेट और ह्यूमेट आ गया।
लेटरल टू मीडियल देख रहे हैं ना। अब मोस्ट फ्रैक्चर बोन जो है वो रेस में आपने याद रखना है स्केफॉइड होती है। जैसे हमने इंटीरियर डिसलोकेशन पे पढ़ा था ना, ह्यूमरस मोस्ट कॉमन होती है। डिसलोकेशन की अगर बात हो, और अगर फ्रैक्चर हो तो सर्जिकल नेक का होता है। बिल्कुल इसी तरह मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर जो है वो स्केफॉइड का होता है, ठीक है। और ये कहाँ पे होती है? आपके एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में भी होती है, नहीं होती है बेसिकली। और इसकी ए वेस्कुलर, अगर तो रेडियल आर्टरी की इंजरी हो जाए ना तो ए वेस्कुलर नेक्रोसिस हो जाएगी। और अगर तो डिसलोकेटेड कार्पल, मोस्ट कॉमनली डिसलोकेटेड कार्पल बोन जो है, डिसलोकेटेड की बात होगी तो ल्यूनेट है, और यहाँ पे नर्व डैमेज होगी मीडियन नर्व, ओके। और हुक ऑफ द हेमेट का फ्रैक्चर होगा तो अल्नर नर्व की इंजरी होगी। कैपिटेट जो है वो लॉन्गेस्ट ऑफ लार्जेस्ट ऑफ द कार्पल बोन है, ओके। कार्पल बोन के अंदर लार्जेस्ट की बात हो रही है तो आ जाएगी कैपिटेट। और स्केफॉइड बोन जो है इन द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में क्या होता है कि रेडियल नर्व इंजरी होती है, ओके। सो नाउ विल डिस्कस द मेटाकार्पल। इसमें 5 मेटाकार्पल होती है। फर्स्ट वन इज द लेटर जो कि थंब बनाता है, फिफ्थ वाली जो लेटर फिंगर बनाएगी, ओके। बॉक्सर फ्रैक्चर के अंदर क्या होता है, अगर तो आपकी फिस्ट क्लॉज है तो क्या होगा, पंचिंग अ वॉल। मेटाकार्पल बोन्स में क्या होता है, मोस्टली नेक फ्रैक्चर होती है। क्या होता है, बेस होती है, शाफ्ट होती है और हेड होता है ना, okay. Now I'll discuss the phalanges. Phalanges 2 in the thumb, 3 in the other fingers, okay. When you punch an object with a claws fit, your fourth and the fifth metacarpal bone take the force of this impact and break out at its neck, और neck से क्या होता है, break हो जाती है। So जितना भी मैंने आपको रफ़ी के भी जो पॉइंट्स थे वो साथ साथ मैंने डिस्कस कर दिए हैं। सो यू कैन रिवाइज इट। इसमें ऐसा कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर आपको कुछ भी लगे कि पॉइंट्स ऐड करना है तो यू कैन tell me in the comment section, I will add it। और कोई भी मिस्टेक हो we are studying, you can also add, and if you have any question you can also ask। so okay, so upper limb की bones अभी तक हमने सारी कवर कर ली, उसके सारे points हमने देख लिए। now we'll discuss the muscles and the nerves which are very very important, okay। so Allah Hafiz।